जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और देखिए कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। इसकी पत्तियाँ देखिए, ये वेरीगेटेड फाइकस है, इसको स्टारलाइट फाइकस भी बोलते हैं। और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर हैं, इसके कलर देखिए आप, मतलब हर पत्ती में आपको अलग अलग शेड नज़र आएगा। ये देखिए, ये काफ़ी, देखिए मैं, ये देखिए जैसे ये है, ये काफ़ी सारा ग्रीन है, इसकी बाउंड्री येलो है, तो ये बीच में से कम कम ग्रीन है और येलो भी है इसके अंदर। और ये देखिए पत्ती पूरी येलो है, और इसकी ये नई सी जो पत्ती आ रही है, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। ईश्वर की रचना को देखिए आप, हमको उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारे लिए इतनी खूबसूरत वनस्पति बनाई है, इतनी सुंदर चीज़ें, पत्ते, पेड़, पौधे, जो हमें सिर्फ हमारी अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि वो उनका पूरा यूज़ भी हम करते हैं हमारे घर के अंदर। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये प्लांट बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, डेलिकेट प्लांट है, ये शेड लविंग प्लांट है। आप इसको डेलिकेट में इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि अगर आपने इसको धूप में रख दिया तो फिर ये पूरा जल जाएगा, ये धूप इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं और ये देखिए ये पत्ती देख रहे हैं, अब ये जलने लगी है, बहुत सारी पत्तियां जल के टूट भी गई हैं। तो ये देखिए ये वाली पत्ती, ये भी मेरी जल गई है, यहाँ से वो सूखा सूखा मैंने हटा दिया। तो दोस्तों ये प्लांट जो है वैसे तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत आसानी से ग्रो होता है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी इतनी देख रेख की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको करना ये है कि आप इसको छाया में रखें। सीधी सी आप इसको अपनी गार्डन सॉइल में उगा सकते हैं, ये उग जाता है, और बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस पॉट को आप यूज़ कर रहे हैं वो पॉट जो है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, यानी कि उसके नीचे छेद होने चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पॉट के अंदर ढेर सारे छेद हैं, तो जितना भी हम पानी देते हैं एक्स्ट्रा वाटर इसमें से निकल जाता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ इस पौधे के लिए बल्कि सारे ही पौधों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि पानी इकट्ठा ना रहे। पौधे को जितना पानी चाहिए वो उसकी जड़ें ले लें और एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, नहीं तो जड़ें भी गल जाएंगी और पौधा भी गल कर मर जाएगा। तो दोस्तों ये इतना अच्छा प्लांट है कि ये आपके लिए आपके घर को खूबसूरती तो प्रदान करता ही करता है, और साथ में ये एयर प्यूरिफायर भी है। अगर आप अपने बेडरूम में इसको रखते हैं तो ये कमरे की हवा को भी शुद्ध करता है, उस एटमॉस्फेयर को भी शुद्ध करता है। जो टॉक्सिन्स हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, इतने ढेर सारे हमारे घर में तरह तरह की चीज़ों से टॉक्सिन्स निकलते हैं, जैसे कि आपका फर्नीचर है, लकड़ी का सामान, उसमें जो आप पॉलिश करते हैं उसके भी टॉक्सिन्स निकलते हैं। इस तरह से ये उन सब टॉक्सिन्स को ये पौधे जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये उनमें से एक पौधा है जिसे आप अपने बेडरूम में एज ए प्यूरीफायर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इस पौधे को लगाना तो बहुत ही ईजी है, इसकी कटिंग आराम से लग जाती है। अब जैसे बारिश के दिन आने वाले हैं तो आप सिंपली इसकी एक कटिंग काट लीजिए, छोटी बड़ी कैसी भी। देखिए जैसे ये डाली है, इसके अंदर से आप ये कटिंग यहाँ से, इसको यहाँ से आप कट कर लीजिए। कट करके आप इसको गमले में लगा दीजिए। आराम से ये आपका 6-7 दिन में इसके अंदर जड़ें आ जाएंगी और ये आराम से आपकी कटिंग लग जाएगी। तो इसका प्रोपेगेशन बहुत इजी है, आप इसकी कटिंग से इसको आराम से लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं कि आपको चाहिए कि बड़ा घना सा ये प्लांट हो आपका, तो आप इसकी प्रूनिंग समय समय पे करते रहें। जैसे भी थोड़ा बड़ा होता, भी मैंने इसकी प्रूनिंग अभी नहीं करी है, मैंने बहुत पहले की थी क्योंकि बड़ा छोटा सा प्लांट आया था मेरे पास में। इसकी बस ये एक ही डाली मेरे पास में आई थी, और फिर मैंने इसको प्रून किया तो ये ढेर सारी डालियां इसकी निकल गई हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपको और घना प्लांट चाहिए तो आप इसको प्रून करते जाइए, और इस तरह से ये और वहाँ से इसकी डालियाँ फूट पड़ेंगी, तो ये गमला अपने आप में बहुत ही, पौधा अपने आप में बहुत ही घना हो जाएगा। तो दोस्तों आशा आपको ये पौधा भी पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत भी है, ये एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है, और ये इंडोर प्लांट की तरह आप इसको अपने कमरे में रख सकते हैं। और अगर आप इसे बाहर भी रखते हैं तो प्लीज़ शेडी एरिया में रखें, किसी बड़े गमले के या बड़े प्लांट के नीचे इसको आप रख सकते हैं, जिससे कि उससे इसको छनती हुई छाया, धूप
धूप मिले, मतलब एकदम से ये तेज धूप के अंदर ना जाए, वो थोड़ी बहुत छनती हुई धूप इसको मिले, और या फिर सुबह सुबह की हल्की धूप इसको मिले। और दिन में इसको आप प्लीज शेड में रखिए, इसको धूप में बिल्कुल मत छोड़िए, नहीं तो ये प्लांट जल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, और इसको लगाना बहुत इजी है। आप सिंपली अपने गार्डन सॉइल में इसको लगाइए लाकर, और इसकी कटिंग लगाइए। अभी जो बारिश का दिन जब आएंगे जुलाई सितंबर में, तो ये इसको आप बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी ढेर सारी आप कटिंग लगा दीजिए और ये आपके पास बहुत सारे प्लांट जमा हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी अच्छे अच्छे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स लिखिएगा, और आप भी अपने इस पौधे को अपने गार्डन में जगह दीजिए, और अगर आपके पास ये पौधा है तो इसकी कटिंग्स लगाकर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।